बात कर रहे हैं प्लांट हार्मोन की। प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, पीजीआर। छोटी सी कंसंट्रेशन में पाएंगे, छोटे अमाउंट में पाएंगे, कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को, जैसे कि डिवीजन, डिफरेंशिएशन, इलोंगेशन। या तो जहाँ बनते हैं वहाँ भी पाए जा सकते हैं, मतलब वहाँ भी काम कर सकते हैं, या फिर दूर जाके भी काम कर सकते हैं। और पीजीआर की बात करें तो ग्रोथ प्रमोटर हो सकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हो सकते हैं, दोनों काम भी कर सकते हैं। ग्रोथ प्रमोटर बताऊं तो डिवीज़न है, एलोंगेशन है और जर्मिनेशन करवा सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर क्या है? एब्सेशन करेंगे लीफ को, सेनेसेंस, डोरमेंसी। ये काम किसका है? एबीए, एब्सेसिक एसिड का। डुअल काम कौन करता है? इथाइलिन। इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, प्रमोट और इनहिबिटर दोनों का काम करता है, लार्जली इनहिबिटर है। तो हार्मोन जैसे पढ़ेंगे ना, पहले उसका केमिकल नेचर देखेंगे, प्रिकर्सर देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे, आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन देखेंगे, फिर फिजियोलॉजिकल रोल देखेंगे, उसका कमर्शियल रोल देखेंगे, उसका बायोएसे देखेंगे। ठीक है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी देखेंगे किस कंसंट्रेशन में है। ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो डेरिवेट, ये जो ऑक्सीजन वर्ड है ना, ये ड्राइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। ठीक है। इसका केमिकल नेचर है इंडोल कंपाउंड है, प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन, अमीनो एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है नेचुरली IAA इंडोल एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटाटिक एसिड में मिलता है, और सिंथेटिक फॉर्म में 2,4-D और 2,4,5-T। 2,4-D की फुल फॉर्म बताओ तो डाइक्लोरीन फिनोल एसिटिक एसिड। ठीक है। और NNA नेफ्थोलीन एसिटिक एसिड। ठीक है। डिस्कवरी करी थी चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने। ठीक है। प्लांट कैनरी ग्रास था, इन्होंने क्या किया था? कैनरी ग्रास लिया था। कैनरी ग्रास में देखा कि ना वो ऐसे बढ़ता रहता है, तो उन्होंने क्या किया ना, इसकी टिप को काट दिया। इसकी टिप को कोलेओप्टाइल टिप कहते हैं। ठीक है। और इन्होंने एक यूनि डायरेक्शनल लाइट दी, तो इन्होंने देखा था एक यूनि डायरेक्शनल लाइट दी थी ना, तो उन्होंने देखा कि जिस तरफ लाइट दी उसी तरफ ये कैनरी ग्लास का पौधा ये मुड़ गया। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? इसकी टिप उड़ा दी। कोई कर्वेचर, कोई मुड़ाव तोड़ाव नहीं देखा। उसके ऊपर क्या नाम है, ओपेक कुछ फॉइल वगैरह लगाई थी, वो देखा, उससे भी नहीं हुआ। फॉइल लगा दी तो कर्वेचर नहीं आया। ठीक है। तो फिर उससे पता चला कि ऑक्सीजन क्या है ना, साइड लगेंगे, जिस साइड धूप नहीं होती ना उस साइड बढ़ जाता है, और जिस साइड धूप होती है वो वहाँ प्लांट की ग्रोथ करवा देता है। ठीक है। आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन और एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन किसने किया था? FW वेंट ने। इसका बायो से क्या है? अमीना कर्वेचर टेस्ट। ठीक है। प्लांट था ओट्स को ही साइंटिफिक नेम है इसका, अवीना स्टाइवा। ठीक है। तो इन्होंने भी क्या किया? कैनरी ग्रास ली, ग्रास की कोलेप्टाइल टिप हटाई, उसे अगर प्लांट के ऊपर रखा, और कैनरी ग्रास में जिस साइड ये अगर लगाई ना, उससे अपोजिट साइड में ना इसने क्या कहते हैं, कर्वेचर, मतलब वो साइड बढ़ गया। ठीक है। तो ऑक्सीजन अच्छा, ऑक्सीजन क्या है ना, प्लांट में तो ओट के प्लांट से, अवीना सटाइवा से देखा था, बट पहला जो ऑक्सीजन मिला था वो ह्यूमन यूरिन में मिला था। ठीक है। इसके फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें तो ये क्या करवाएगा? एपिक डोरमेंस, प्लांट को ऊंचा करवाना चाहता है ये। ठीक है। प्रोमोट ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड्स, इनहिबिट एक्सिलरी बर्ड। ऐसा फैलाना नहीं चाहता, ये ऊंचा करना चाहता है प्लांट को। इस हार्मोन का ये काम है। एब्सेशन करवाता है ये। एब्सेशन प्रमोट करता है ओल्डर, पत्तियां झड़ जाए। एब्सेशन का मतलब पत्तियां झड़ जाएं, ओल्ड पत्तियां झड़ जाएं और नई पत्तियां बनती जाए। तो प्रिवेंट करता है नई पत्तियों में और ओल्ड पत्तियों में क्या करता है? बढ़ाता है। हैजिंग को प्यूरिंग भी कहते हैं। मतलब क्या होता है कि ऊपर की एपिकल बर्ड काट देना, जैसे ये ना डिकैपिटेशन ऑफ एपिकल बर्ड करना, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन में बहुत किया जाता है। ठीक है। तीसरा इसका काम क्या है? साइटोसिन के साथ मिलके ना सेल डिवीज़न करवाएगा। चौथा काम है सेल इनोगेशन। पांचवा है जाइलम डिफरेंशिएशन। छठा है डिले सेनेसेंस। ठीक है। कमर्शियल रोल की बात करें तो टिश्यू कल्चर में
टिश्यू कल्चर करवाना चाहते हैं तो उसकी रूट में डाल देंगे NAA जो सिंथेटिक और IBA, ठीक है। इंड्यूस करवाएगा पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट बनवाएगा, ठीक है। इंड्यूस फ्लावरिंग इन लीची एंड पाइनएप्पल वो करवाएगा। वीडिसाइड की तरह भी काम कर सकता है। 2,4-D नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब ये कुछ कुछ पौधों पे ही काम करता है। तो जैसे हमारे खेत में जो वीडिसाइड है उस पे ये छिड़क देंगे तो वो मर जाएंगे, मतलब जिसके लिए काम करता है उसके लिए देखेंगे, ठीक है। एजेंट ऑरेंज की तरह भी काम करता है। एजेंट ऑरेंज में हम क्या लेते हैं, 2,4-D प्लस 2,4,5-T, ठीक है। ये डिफोलिएशन करवाता है। डिफोलिएशन का मतलब पत्तियाँ झड़वा देता है। इसे यूएस में इतना वॉर में यूज़ किया गया था, ठीक है, यूएस ने किया था। इसका फेमिनाइजिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब दूसरे हार्मोन की बात करें तो जिब्रेलिक एसिड भी कह सकते हैं। इसका केमिकल नेचर है ट्रिपिन और ट्रिपिन्स और ट्रिप्नोनिड्स, ट्रिपेनोन्स। इसका प्रिकसर है एसिटोकोलाइन कोए और मेवलिक एसिड, ठीक है। इसकी डिस्कवरी करी थी कुरोसावा ने। क्या था ना, जापान में ना क्या हुआ कि जो वो चावल की खेती कर रहे थे ना, तो चावल की खेती कर रहे थे तो चावल लंबा होता था और मर जाता था, ठीक है। तो उन्होंने देखा ये मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि वो बोले कि सब फसल ख़राब है। तो कुरोसावा ने इस पर डिस्कवरी करी। उन्होंने देखा कि ना ये जो जिब्रेलिक फ्यूजिकुराई की इन्फेक्शन हो रखी है, जिसकी वजह से ना इस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और इसकी वजह से ना मतलब मोटा होता नहीं है, बढ़ जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। और ये जो जिब्रेलिन है ना, इसको आइसोलेट किया था युबता और सुमुकी ने। कहाँ से? ये जिब्रेलिन फ्यूजिकुराई से, ये जो फंगी थी। इसका बायो से है अल्फा अमाइलेज बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, हमने एक बार्ले का क्या लिया, सीड लिया ना, हाँ, उसमें देखा कि ना जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के ऊपर एरोलिन लेयर होती है जिसमें एंडोस्पर्म जिब्रेलिन प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, एक एंजाइम बनता है अल्फा अमाइलेज स्टार्च बनवाता है। स्टार्च से बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या करता है, सीड जर्मिनेशन, ठीक है। इसके फिजियोलॉजिकल रोल जान लो। इंट्रानोडल इलोंगेशन करवाएगा, स्टैम्प इलोंगेशन, गन्ने के खेत में गन्ने के जो होता है ना उसको ऊंचा करेगा, ठीक है। सीड जर्मिनेशन करेगा, ब्रेक करेगा डोरमेंसी को, ठीक है। ब्लोटिंग इन रोजेट प्लांट गोभी वगैरह ये सब कैबेज है, लेटस है, बीट है। मतलब समझो क्या होता है, जो ये पौधे हैं ना, ये क्या करते हैं ना, ऐसे फूल की तरह, जैसे रोज़ का फूल होता है ना वैसे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके रोजेट मतलब ऐसे बढ़ने से पहले जो इलोंगेट करता है इनकी स्टेम को, वो है ब्लोटिंग का मतलब, ठीक है। मतलब इनके फूल की तरह ऐसे घने होने से पहले इनकी ऊंचाई बढ़ाता है, ठीक है। जस्ट प्रायर द फ्लावरिंग से पहले स्टेम इलोंगेशन करवाएगा, ठीक है। कमर्शियल रोल क्या है, जूलाइन कोनिफर जो पाइनस का पौधा होता है ना, उसका क्या करवाता है यार, उसमें काम आता है, कुछ तो करवाता है। हाँ, इसके सीड बड़े महंगे बिकते हैं। इसकी सीड को जल्दी बनवाने में काम करता है, ठीक है। दूसरा कमर्शियल रोल है, इंक्रीज कर देगा शुगर केन की यील्ड को। 20 टन से भी ज़्यादा एक हेक्टेयर में उगवा देता है, बताओ, ठीक है। उसके बाद तीसरा काम क्या है, प्रोसेस ऑफ माल्टिंग, अल्कोहल में भी काम आता है इसका, अल्कोहल बनाने में भी, ठीक है। और दूसरा है लॉन्गर स्टे ऑफ फ्रूट। भैया जैसे सेब वगैरह है जहाँ पे वो क्या करता है ना, प्लांट के ऊपर ना ज़्यादा देर के लिए उस फ्रूट को रखने में हेल्प करता है, ठीक है। फ्रूट एंड फ्लावर शेप, भैया फूल के और फ्लावर की ना शेप मेंटेन में काम करता है। और क्या करता है, स्टॉक इंक्रीज द स्टॉक, और भैया घास को ना ऊंचाई देने में काम आता है ये। और सिर्फ ये ही अकेला हार्मोन है जिसका मैस्कुलिन इफेक्ट है, ठीक है। ये खीरे में मैस्कुलिन इफेक्ट लेके आता है। फिर क्या करता है, इंड्यूस फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट। जो लॉन्ग डे प्लांट है ना, उनकी भी फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर देता है, कम धूप हो जब भी, ठीक है। तीसरा हार्मोन आया साइटोसिन। साइटोसिन का केमिकल नेचर क्या है, प्यूरिन ड्राइफॉर्म एडेनिन, ठीक है। प्रिकसर है tRNA। डिस्कवर किया था स्कोग एंड हिज कोवर्कर्स ने।
उन्होंने क्या किया था, एक टबैको पीथ कल्चर लिया था, उसमें इन्होंने ऑक्सीजन डाला तो स्लो डिवाइड ऑफ कैलस, कम डिवीजन होती। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्टो वेस्कुलर टिश्यू का डाल दिया, कोकोनट मिल्क डाल दिया, यीस्ट एक्सट्रैक्ट डाला। इन सब में क्या था, साइटोकाइनिन, तो कैलस की डिवीज़न बहुत फास्ट होने लगी, ठीक है। और इसको आइसोलेट किया था मिलर और उसके साथीगणों ने, ठीक है। कहाँ से किया था, एक हीरिंग फिश होती है, उसके स्पर्म को लिया था, उसको ऑटोक्लेव किया था। कि ऑटोक्लेव क्या किया, 121 डिग्री पे 10 मिनट के लिए रखा, जिससे एक डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन और प्रेमिडीन निकला, काइटिन, ठीक है। ये फर्स्ट साइटोकाइनिन था जो आइसोलेट किया गया था, पर ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, नेचुरली अकरिंग है ज़ैटिन, जो फर्स्ट नेचुरली अकरिंग साइटोसिन है टू बी आइसोलेटेड, ठीक है। जिया मेज से लिया गया था। ओके, अब बात करते हैं इसके फिजियोलॉजिकल रोल पे। तो सेल डिवीज़न करवाएगा ऑक्सीजन के साथ मिलकर, काउंटर करेगा एपिकल डोमिनेंस में, जहाँ ऑक्सीजन एपिकल डोमिनेंस करवा रहा था वहाँ ये रुकवा देगा एपिकल डोमिनेंस, प्रमोट करेगा लेटरल, मतलब घना करेगा पौधे को, ठीक है। एंटी एजिंग हार्मोन है, एंटी एजिंग के लिए क्या करेगा, डिले करेगा सेनेसेंस को, न्यू लीव बनवाएगा, क्लोरोप्लास्ट बनवाएगा, सिंथेसिस करेगा डीएनए की, आरएनए की, प्रोटीन की, प्रिवेंट करेगा डीजनरेशन ऑफ क्लोरोफिल, मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिशन करेगा, ठीक है। इसका कमर्शियल रोज क्या है, सेल्फ लाइफ बढ़ाता है फ्रूट्स की। हम चाहते हैं ना रेडी पे 10-15 दिन, या सुपरमार्केट में भी भैया हमारे जो फल फूल है ज़्यादा दिन तक फ्रेश बने दिखें, ठीक है। दूसरी बात क्या है, एक्स प्लांट में जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर डिवीजन करता है ना। अगर साइटोसिन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन से तो शूट बढ़ जाएगी, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो रूट वो हो जाएगी। इसका भी फेमिनाइजिंग इफेक्ट है। बायोएससी की बात करें तो क्लोरोफिल प्रिवेंट टेस्ट है, और टबैको पिथ कल्चर टेस्ट, ठीक है। चौथा आ गया इथाइलिन। इथाइलिन का क्या, गैसियस हार्मोन है, केमिकल नेचर है इसका। प्रिकर्सर क्या है, मिथाइलोनिन, ठीक है। ये भी एसिटिक एसिड है, जैसे ऑक्सीजन का भी अमीनो एसिड था ना, तो ये इसका भी प्रिकर्सर क्या है, अमीनो एसिड ही है। डिस्कवर किया था कज़न ने, कज़न नाम है भाई, ठीक है। क्या किया था उसने, क्या किया, एक राइपेंड पका हुआ संतरा लिया, उसे बिना पके उसके पास रख दिया, क्या कहते हैं, बनाना के पास, वो पक गया, ठीक है। गैसियस हार्मोन ऐसे हो जाता है। इसका बायोस है ट्रिपल रिस्पॉन्स टेंस। क्या किया, एक सीड में ये एंजाइम डाला, इससे एपिकल हुक बनी, एपिकल हुक से लेटरल ग्रोथ हुई, लेटरल ग्रोथ से सोलो स्टेम बनी, ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है इसका, प्रमोट करेगा सीनेसेंस का, प्रमोट एब्सिशन, फ्रूट राइपनिंग करवाएगा, स्टेम और पिटोल इलोंगेशन करवाएगा, ठीक है। स्टेम और पिटियोल की इलोंगेशन कहाँ करवाता है ये देख लो, वैसे तो जिबरेलिन का काम था ये। सबमर्ज प्लांट में, पानी के अंदर जो प्लांट है उसमें, पार्शियल सबमर्ज प्लांट में जो है, और राइस प्लांट में करवाएगा, ठीक है। और क्या है, क्लाइमेट्रिक इफेक्ट भी है, क्या करवाता है, ड्यूरिंग राइपनिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा जब पक रहा होगा, ठीक है। रूट हेयर फॉर्मेशन भी यही करवाता है, हेयर की फॉर्मेशन करवाता है, ध्यान रखना। इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनस और मैंगो करवाएगा, डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, किसमें, पीनट में, नहीं तो डोरमेंसी ब्रेक करने का काम है जिबरेलिन का, ठीक है। फेमिनाइजिंग इफेक्ट है, फेमिनाइजिंग इफेक्ट क्यूकम्बर में ला रहा है ये, ध्यान रखना। कमर्शियल रोल की बात करें तो इथोफोन इसका एक आर्टिफिशियल एक्वस सॉल्यूशन है इथाइलिन का, जो राइपनिंग करवाता है, थिनिंग ऑफ फ्रूट करवाता है, चेरी और वॉलनट। थिनिंग ऑफ फ्रूट की बात क्या है कि हम चाहते हैं कि एक फ्रूट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, तो जो जैसे डाल है अंगूर की या चेरी की, इनकी, वॉलनट्स की, इनमें कम फ्रूट्स आएंगे तो न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा, ऐसा करवाता है, ठीक है। अब पाँचवा है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की बात कर ले, इसका केमिकल नेचर है, क्रेटोडिन डेरिवेटिव है ये, इसका प्रिकर्सर है वोल्वोज़ाइथिलीन और ज़ाइथोफिल, ठीक है। रोल क्या है, प्रमोट सीनेसेंस करेगा, प्रमोट एब्सेशन करता है,
इसका जब डिस्कवरी की थी, एक साइंटिस्ट बोला ये एब्सेसर है, डोरमिन है, इनहिबिन है, तो ABA का काम यही है, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन क्या है, स्टोमेटा को क्लोज कर देगा, एंटी ट्रांसपिरेशन करवाएगा, ठीक है। बायस से क्या है, कॉटन बीन एक्सप्लांट टेस्ट, ओके। प्रमोट डोरमेंसी, एंटी जिब्रेलिन है ये, ठीक है। ये सेकंड पार्ट था प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन का। थैंक यू।